अप्रोच किया है। तो ये पहली इवेंट होगी जहाँ पे हमें सारे एनओसीज 1 महीना पहले मिल गई थी। इसमें हमारे प्राइवेट 1000 सिक्योरिटी पर्सनल है मुंबई पुलिस से और ट्रैफिक पुलिस से, हमें सफिशिएंट नंबर में सिक्योरिटी प्रोवाइड है। और जो भी हमारे विजिटर है जो बाहर से आ रहे हैं वो खुद जेट प्लस सिक्योरिटी पा रहे हैं, जैसे MS बिट्टा हो गए, नेपाल के एम्बेसडर हो गए, हमारे स्टेट के गेस्ट हैं। वी हैव इनवाइटेड CM ऑल्सो फॉर दैट डे, since Prime Minister is coming on 4th of October, so his confirmation has not come yet, but we are hoping that his confirmation, the CM confirmation, will come in a day or two. So from security point of view, we have got sufficient own private security personnel also, and from Mumbai Police and Traffic Police also, so they will do all the bandobast and everything. और winners को prize क्या क्या? Winners को हमने क्या किया है कि 1 लाख रुपए का combined prize है। So anyone winning first prize, so 1 से 10 तक का प्राइस है 1,50,000, 25,000, नॉट ऑफ हैम्पर्स वी आर गिविंग। और ये सब हम एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन से कर रहे हैं। यहाँ पे शायद हमने किसी बड़ी कंपनी का होर्डिंग या बैनर लगा के, आपने देखा होगा, किसी ब्रांड या कंपनी को हम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारे कंपनी में ये बैंक या ये कंपनी है। हम सब ने जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करके फंड बनाया है उससे हमने उसको एलोकेट करके फर्स्ट विनर को हमने 1 लाख रुपए का प्राइस है। मैराथन स्टार्ट और एंड होने वाला है। Thank you very much. Smile, please. Come soon. Look, Santa. Sir, यहाँ पे समय क्या जो? रवि, आ जाओ। पीछे वाला बोला है फोटो में। हाँ, राजू कार्य तुमने। Thank you. आप टीवी वाले जी। रवि किशन जी, सबसे पहले तो ये इनिशिएटिव के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का ये इनिशिएटिव है, उसके बारे में ये बहुत अच्छा थॉट है। मतलब मैं पांडे जी को, उत्पल जी को, इन लोगों को साधुवाद दूंगा कि ये लोगों ने एक ऐसी चीज सोची जो भी निस्वार्थ मन से, जिसमें इनको ना कुछ कमाना है। हेल्थ की बात है, मैराथन है, दौड़ना है। अब उसमें यूथ भी ये बारे में हम लोग सब जानते थे, सुनते थे, बट ये सारी चीजें होती है। अब इसमें मौका मिला खुद भी पार्टिसिपेट करना या इसको प्रोत्साहित करना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये हमारे देश के लिए भी अच्छा है, युवाओं के लिए भी अच्छा है, यूथ के लिए भी अच्छा है। और एकता है, यूनिटी भी रहती है इसमें कोई जात पात, कोई भाषा, जो आजकल पूरा माहौल बन जाता है कभी कभार, तो इससे विपरीत है। तो बहुत वेरी नाइस अटेम्प्ट कलीना में। यस, मैं भी करूँगा, मैं थोड़ा रन करूँगा। पांडे जी पता नहीं क्या इनका प्लान है, बट मौका मिलेगा तो आई विल टेक इनिशिएटिव कि हम चूंकि सुबह 6 बजे है तो दौड़ेंगे जरूर। इस मैराथन के साथ साथ जो है, जो हमारे जवान है उनको भी याद किया जाएगा, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? गांधी जयंती है, उस दिन पर याद करना। ऑफ कोर्स यस, जवानों को कैसे भूल सकते हैं। बिकॉज ऑफ देम ओनली हम लोग चैन से सोते हैं। वो लोग माइनस टेम्परेचर में, बर्फ में और कहाँ कहाँ कैसे कैसे माहौल में या गर्मी में हमारी सुरक्षा करते हैं। और हम लोग आज आज़ाद अपना काम अपने बीवी बच्चों के साथ और अपने करियर के साथ हम लोग इंजॉय करते रहते हैं, या हम लोग जीवन का सारा सुख लेते हैं, जहाँ की उन लोग एकदम डिफिकल्ट टास्क में रहते हैं। तो जवानों को सलाम है, सत प्रणाम है। और गुड दैट पांडे जी कॉल देम एंड वी आर डूइंग इट फॉर देम, और उसमें जीतेंगे, उनको पुरस्कार भी मिलेगा। आपसे जानना चाहेंगे ये इनिशिएटिव आपके जहन में कैसे आया और किस तरह से सब लोग जुड़े इस इनिशिएटिव? जैसे मैंने सबसे पहले बोला था, मैं खुद दौड़ नहीं सकता हूँ। मुझे लगा कि मैं उनको दौड़ाऊँ जो सबसे फिट है, जो, और क्योंकि 2 अक्टूबर था, जो यूनिटी, जो पीस की जो बात करते हैं, वो शायद ये आर्म फोर्स है। शायद आर्म फोर्स को देख के लोग डरते हैं कि ये गोली मार देते हैं या फिर इनसे डर के रहो, पर शायद ये फोर्स के कारण हम प्रोटेक्ट रहते हैं। और तो इसलिए हमने उनको सेलेक्ट किया और हमने सबके पास अप्रोच किया, और उन्होंने उनके रिस्पॉन्स देख के मुझे लगा कि शायद इस मैराथन में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने वाले यही लोग होंगे। तो हमने इन लोगों को अप्रोच किया और ये हमारे पार्टिसिपेंट हैं, और इसलिए हमने ये किया। रवि सर, आपने मोहल्ला हस्ती के बारे में बात की हो चुकी है, ऐसे ही द माउंटेन मैन जो आई नवाज सर की, वो भी लीक हो। बहुत सैड हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं कि इतनी अच्छी फिल्म, जिसको हम कई लोग कह रहे थे कि 100 करोड़ की लीक में जाएगी, ये वो वाली फिल्म थी, और वो फिल्म लीक हो गई। तो बहुत दुख है। मैं तो नहीं देखूंगा। मैं जानते हुए भी कि मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पर अवेलेबल है फिल्म, मैं तो वो फिल्म नहीं देखूंगा, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की थी। सनी देओल साहब भी, वो भी डेफिनेटली हर्ट हुए होंगे। डॉक्टर चंद्र प्रकाश भी, बहुत अच्छा सिनेमा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि
सेंसर होने के बाद ये आएगी तो लोग थिएटर में ज़रूर देखने जाएंगे, हमारे फैंस या हमारे परफॉर्मेंस के चाहने वाले लोग। ये ऐसा सिनेमा कई सालों में एक बार बनता है, तो डेफिनेटली। अभी आप बता रहे थे कि फिलहाल के दिनों में आप मतलब अपना जो स्ट्रगल था उसको भी आप दौड़ना चाहते पट्टा पकड़ना है आपको मोटिवेट करता है कि मैं जैसे आप कहे कि रन करके मैं यहाँ तक पहुँचा, तो क्या चीज़ थी जो आपको दौड़ने पे मतलब क्या कह सकते हैं कि मोटिवेट करती? बिकॉज मेरे पास कोई था नहीं, ना गॉडफादर था, ना पैसा था, ना पहचान थी, ना ठीक से मकान था। मैं चौल में रहता था, बांद्रा में। सो मेरे पास मरता क्या ना करता वाला था, या तो और फाइटर हूँ, सुसाइड तो कर नहीं सकता, गांव जा नहीं सकता था, खेत गिरवी था उसको छुड़वाना था, भाइयों बहनों की शादी की जिम्मेदारी थी, तो सर पे बोझा इतना था, तो मेरे पास और कोई अटेम्प्ट ही नहीं, मेरे पास कोई चारा नहीं था। मतलब मैं तो दांत से ज़मीन खोद दूँ वो वाले, मैं इसीलिए अपनी इंडस्ट्री बना दी भोजपुरी हमने उसी उसमें। सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे पांडे सर ने इस बार मैराथन ऑर्गेनाइज करी, आप चाहते हैं कि और लोग भी इस चीज़ का इनिशिएटिव लें और मंथली या फिर ईयरली सर के साथ पार्टिसिपेट करें? ऑफ कोर्स ये सब लोगों को करना चाहिए, बिकॉज इनके पास सब कुछ है। मुझे लगता है ये इनका कोई स्वार्थ नहीं है। चुनाव में खड़े हो जाओगे वो शायद हो सकता है, लग रहा है, मुझे लग रहा है कि नेता बनेंगे ये, तो शायद वो हो जाएगा, तो इट्स ए गुड थिंग, व्हाई नॉट। सोशल कॉज करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक सवाल मेरा किसी से जुड़ा हुआ था, सवाल मेरा उसी के आगे था कि उसके आगे मतलब स्ट्रगल के दिनों में ऐसी कौन सी चीजें या कौन से काम आपने फिल्म के अलावा, फिल्म में जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं मिल रही, ये थापा लाइट बंद कर घर चलाने के लिए कुछ नहीं। मैं अरे राम, अभी तुम मतलब मेरे बायोग्राफी बड़ा इमोशनल रुलाएगा क्या? हम बहुत कुछ किया भैया, मैंने वीडियो लाइब्रेरी में भी किया, पढ़ाई भी की, ग्रेजुएशन भी किया, अखबार भी बांटा। मुझे काम से कभी शर्म नहीं है और मैं मेहनत करता रहा जिंदगी में, और आज इसीलिए करोड़ों फैंस हैं मेरे, जो एक इंस्पिरेशन, मैं अपनी लाइफ का रोल मॉडल मानते हैं हमको, और आज हमारे जीवन की कहानी जानते हुए सब लोग आगे बढ़ते हैं, और मुझे सब मिलते हैं, और सब भैया आज इन लोग सब जिंदगी में बहुत आगे बढ़े हैं। और एक आखिरी सवाल, 350 फिल्में करूंगा ऐसा लगा तुम्हें? नहीं, मतलब 3 लोगों को 3.5 फिल्म मिल जाए ये भी सपना था, 350 फिल्म होगी, और नहीं, ये नहीं सोचा। थैंक यू। अरे यार फोटो तो निकाल लेते हैं थोड़ा। हाँ भाई बातें खत्म करो यार। भाई यस भाई सर नहीं छोड़ना। रुको जरा एक गगन जी कहाँ गए? ऐसा मत इधर। अरे अभी तक लीजिए हाँ इजाज बेटा, एक तो लेट आता है और सबको लेट। अरे सीनियर एक तो तेरे बाप का कैरेक्टर नहीं करना है, तेरे छोटे भाई का कैरेक्टर करेगा। वो बात नहीं है, मतलब ये दोनों के रिस्पेक्ट होता है। हाँ आई रिस्पेक्ट। थैंक यू। थैंक यू गगन जी। हमने पहले त्रिदेव को सुना था, लेकिन त्रिदेव एक साथ में होते हैं
वो आज हम मलिक साहब को यहाँ देख के समझ भी रहे हैं। थैंक यू मलिक साहब। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमिताभ दयाल से कि प्लीज आप भी कगार से हटिए और डगर पे आइए। सबको मेरा नमस्कार और मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ी देर से मैं आया कि मेरी गाड़ी नहीं थी, मैं ऑटो में भागता हुआ आया क्योंकि इस एक बड़े इस सोशल कॉज के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिल गया था। तो मैंने सोचा बिल्कुल भी कार का इंतज़ार ना किया जाए, तुरंत मैं ऑटो पकड़ के आ गया। धन्यवाद देता हूँ मुझे इस कॉन्फ्रेंस में बुलाने का। और जैसे रवि साहब ने कहा कि सबकी तारीफ की उन्होंने, मेरे साहब की तारीफ की और कुछ और लोगों की तारीफ की, पर मैं ज़िंदगी की दौड़, सब अपनी अपनी ज़िंदगी की दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं, पर मैं देखता हूँ कि मैं रवि किशन साहब को कई सालों से जानता हूँ और वो जो जो उन्होंने कहा बिल्कुल उन्होंने सत्य कहा और वो हमेशा दौड़ते रहते थे। मैं उन्हें देखता रहता था, हमेशा दौड़ते रहते थे, पीछे जॉगिंग ट्रैक पे दौड़ते रहते थे। ये जो दौड़ में जो वो आगे निकले हैं अपनी ज़िंदगी में, हम सबको उनसे एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि वो कैसे दौड़ के उन्होंने अपना मुकाम बनाया और वो कैसे दौड़ते हुए मेडिटेशन करते थे और कैसे दौड़ते हुए अपनी सब चीज़ों को पीछे छोड़कर ज़िंदगी में आगे चले जाते थे। उन्होंने सबकी बहुत तारीफ की और मेरे लिए रवि किशन एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और जैसा भाई साहब के लिए कहा गया, तो हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी की दौड़ में हैं, बट सबको एक साथ लेकर दौड़ना, ये एक सोच ही बहुत बड़ी है। तो इस कॉज में जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने ये एक कदम उठाया आगे हम सबको एक साथ लेकर दौड़ने का, तो हम साथ में दौड़ें और हम सब अपनी ज़िंदगी के उस मकाम पे पहुंचे जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अमिताभ दयाल। दोस्तों, आपके सामने जो जाने पहचाने चेहरे बैठे हुए हैं, उन चेहरों में एक नन्हा सा छोटा सा चेहरा भी बैठा हुआ है। इस लड़के का नाम है इबादत। ये साउथ की फिल्में कर रहा है, 2 फिल्में उसकी रिलीज हो चुकी है और 2 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। अब वो बॉम्बे आके स्ट्रगल शुरू कर चुका है। तो मैंने कहा कि शेरों के साथ में एक खरगोश भी होना चाहिए ना। खरगोश, आइए मैडम। मेरे हिसाब से यंगस्टर्स का दौड़ में, मैराथन में या कुछ भी है, उसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है। बिकॉज हमारा कुछ भी शुरू होता है वो एक यंगस्टर से ही शुरू होता है। तो मेरे हिसाब से एक यंगस्टर का भी होना बहुत ज़रूरी है और उन्हें मोटिवेट करना मेरी एज के लोगों को कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखो। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है, आप कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से हेल्थ इज फर्स्ट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अब किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो प्लीज कैरी ऑन। यस दीपिका। जैसे कि रवि जी, हम आप सब जानते हैं और उन्होंने भी बोला कि आपने अपनी दौड़ते आपने मुकाम हासिल किया, सही है, हम भी आपको जानते हैं। तो अब इस मुकाम पे पहुंच के भी आप इतने ग्राउंडेड कैसे, ये बताइए। Maybe because माइक बंद। माइक क्यों बंद है? माइक ऑन करो प्लीज। Maybe because आपने सही कहा, 350 फिल्म कर लिए, श्याम बेनेगल जी से लेके मणिरत्नम साहब और सारी भाषाओं में अभी भी काम कर रहा हूँ। लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग करा, मैं बहुत क्रॉल किया, जीवन में मुझे बहुत अच्छी सीख दी। और उस दौरान मैंने, और ये 25 साल के करियर में बहुत लोगों को गिरते हुए देखा, बहुत साथियों को, किसी को अल्कोहल में, किसी को ड्रग्स में, किसी को दूसरे संबंधों में। और मैंने देखा अहम, सबसे बड़ा, भगवान का सबसे प्रिय भोजन है घमंड, अहम। वो बहुत बचपन से मेहनत करने लगा तो हिम्मत ही नहीं हुई कभी घमंड, और एहसास ही नहीं हुआ कि सुपरस्टार बन गया या पैसे आ गया, दौलत आ गया, शौहरत आ गई। हमेशा लगा ये मेरे वही साथी है। जब मुझे उस वक्त, आप सब लोग उस वक्त भी लिखते थे जब मेरे पास कुछ नहीं था,
मैं आप लोगों को, लेकिन हमेशा मेरी फोटो छापते थे और मैं समझ रहा था मैं कहाँ कहाँ आप लोगों के पास गया और आप सब लोगों ने मेरी मदद की। तो मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को मेरी कहानी पता है, आप लोगों से या मैं किसी से ऐंठ के कुछ फायदा नहीं। और सारे दोस्तों को देखता हूँ जब मृत्यु होती है तो ऐसे लेट जाते हैं और 150 रुपए का कफन होता है। और मैंने तो एक शूटिंग करा था सनी देओल साहब के साथ, मोहल्ला सीवा है हमारी, तो हम नाव में बैठे हमको बता रहे थे कि एक लाश थी वहाँ घाट पे चलते रहते हैं गंगा जी, तो एक लाश को खीसे लगा के उसकी अंगूठी लाश के परिवार जोर जोर से खींच रहा था। अंगूठी भी लेने परिवार अंगूठी भी लेके नहीं जाने देंगे। मतलब जब ये सारी सच्चाइयाँ आपको जीवन की पता है कि सब कुछ ये फिलॉसफी नहीं, लेकिन मुझे लगता है नॉर्मल रहना चाहिए। रजनीकांत साहब के, मिस्टर बच्चन के साथ जब हमने काम किया, हम सारे लोग बड़े, जितने मैंने जो भी पेड़ बड़ा होता है मैंने देखा नीचे सूखे पेड़ हमेशा तने रहते हैं, ये सीख मालूम हो गई। तो घमंड चाह के अगर एटीट्यूड लाना भी चाहूँ तो नहीं ला पाऊंगा, मुश्किल है। इसीलिए इतने रूप धारण कर लेता हूँ हर फिल्मों में, हर रोल में चला जाता हूँ, क्योंकि बहुत हल्का रखता हूँ अपने शरीर को, कोई बोझा नहीं रखता, याद नहीं रखता। शूटिंग करता हूँ भूल जाता हूँ, हिट होती है, जो भी होता है, अवार्ड्स मिलते हैं, ये अवघड़ एक्टर कहते हैं लोग, तो असर नहीं होता हमको। हमको ऐसा लगता है कि आखिरी सांस तक इस देश को एंटरटेन करना है। तो थैंक यू, आप ऐसा सवाल कि कहाँ एकदम ले गई आप हमको, धन्यवाद। लेकिन हाँ, बस ऐसे ही हूँ, इसमें कोई ड्रामा नहीं। और मुझे नहीं लगता ड्रामा पता चल जाता है आप लोग, और आप लोगों से कुछ छिपता नहीं। आप लोगों ने तो क्या नहीं देखा है, रोज आप लोग देखते हैं, स्टारडम से लेके सब कुछ। इंसान को नॉर्मल ही रहना चाहिए, वो उसी के लिए अच्छा है, तो है ना। थैंक यू। बेसिकली ये मैराथन हर साल होगी 2 अक्टूबर को, और हम कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है। हमने कभी किसी के पास पैसे के लिए स्पॉन्सरशिप लेने नहीं गए। हमारे जो भी आप सोच सकते हैं डोनेशन या सपोर्ट जिन्होंने दिया है, उनसे हमने, जैसे हमने ब्राइट आउटडोर या कैपिटल मीडिया से टाइप किया तो उनसे कुछ होर्डिंग्स ले लिए। हमने अगर शिवसागर रेस्टोरेंट या महेश लंच उनसे टाइप किया तो हमने उनसे कुछ स्नैक्स लिया उस इंडियन आर्म फोर्स के लिए। तो जैसे मैं अलग बिजनेस फील्ड से आता हूँ, मेरे फ्रेंड IIT से पढ़ाई छोड़ के मुझे हेल्प करना है। जैसे आपने स्लाइड में देखा होगा, MIT कॉलेज के कुछ स्टूडेंट हैं जिनके दम पे मैं इवेंट कर रहा हूँ। तो हमारा जो बैकअप है वो कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, कोई कमर्शियल ग्रुप नहीं है जहाँ हमारा इंटेंशन पैसा बनाने का है। हम जिनको लेके, जब हमने इस इवेंट में किसी पार्टिसिपेंट से 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया है जो आर्म फोर्स के हैं। जो नॉर्मल सिविलियन किसी दूसरे मैराथन में जितना पैसा देते हैं शायद उससे हमने हाफ पैसा ही चार्ज किया है। बट हमने इस इवेंट को एकदम नॉन कमर्शियल रखा है ताकि ये इवेंट हमेशा चलता रहे। जैसे जिस दिन हम इसे कमर्शियल बना देंगे ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, बिकॉज वहाँ पे प्रॉफिट पैसा इसकी बात होगी। तो हमने इसको एकदम नॉन प्रॉफिट इवेंट रखा है जो हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए, और हर साल कुछ ना कुछ अलग कॉज, अलग चीज़ को लेके आएगी। आप मीडिया हर चीज़ को कवर करते हो, आप हार्दिक पटेल को भी कवर करते हो, आप ओवैसी को भी कवर करते हो, और आप एक अच्छे चीज़ को भी सपोर्ट करते हो जहाँ पे कोई स्पोर्ट्समैन इंडिया का नाम रोशन करता है, कोई चीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है, कोई मूवी सुपर हिट होती है। तो शायद मीडिया आज फोर्थ पिलर है, वो ही हर चीज़ बताते हैं। और ये मैराथन एक प्रयास रहेगा हर साल कुछ अलग चीज़ दिखाने का। जैसा मैंने बोला कि इस साल मैंने इस इवेंट को जापान, भूटान, बहुत सारे एम्बेसीज में हमने उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला, क्योंकि 2 अक्टूबर जो जिनके कारण हम ये कर रहे हैं वो एक नेशनल इंटरनेशनल फिगर थे। गांधी जी बहुत सारे कंट्रीज में गए, बहुत सारे तरीकों, बहुत सारे फॉलोअर उनके ओवर वर्ल्ड है, और हमने सारे देश के एम्बेसीज, एटलीस्ट में बाहर के लोग तो नहीं आ जा सकते हैं, लेकिन एम्बेसीज में जितने लोग हैं वो शायद यहाँ पे आके इसको और सक्सेसफुल बना सकते हैं। इस साल नेपाल के एम्बेसडर ने हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए गेस्ट ऑफ ऑनर है, और शायद आगे के दिनों में बहुत दूसरे कंट्रीज के लोग आके इसको सपोर्ट और अप्रिशिएट करेंगे। कितने पार्टिसिपेंट्स आने की उम्मीद है? आर्म फोर्स जो इंडियन आर्मी, नेवी, महाराष्ट्र पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, CRPF मिला के करीब 5000 लोग होंगे, और नॉर्मल पब्लिक और पार्टिसिपेंट करके वी आर एक्सपेक्टिंग अ क्राउड ऑफ 15 to 20,000 दोस्तों